Assalamualaikum. Welcome to Chartered Commerce Studio once again. This is Sir Khan Daniel, CA Finalist, your instructor of economics. सर उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। सर देखें दिसंबर आ चुका है तकरीबन। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, याद करना स्टार्ट कर दे। सर याद कैसे करना है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसकी मेन हेडिंग्स याद करनी है और कोशिश करनी है अपने अल्फाज में लिखना है। कोशिश क्या करनी है, अपने अल्फाज में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर आज का लेक्चर क्या है, सर देखते हैं। सर आज का लेक्चर है हमारा, एक ही लेक्चर है और ये लेक्चर है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी ये एक इन्फ्लेशन की टाइप है। इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा इन्फ्लेशन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी भी यही बात कहती है। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की जो थ्योरी है वो कहता है मनी सप्लाई, बोला मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई से इंक्रीज करने से, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से डज नॉट इफेक्ट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। मनी सप्लाई बढ़ जाने की वजह से एम्प्लॉयमेंट में या आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्या होता है, इंक्रीज होता है प्राइस लेवल। याद करें मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, एक इकोनॉमी एज्यूम करें उसमें एक सेब बेचने वाला है और उसके पास दो सेब है और उस इकोनॉमी में 50 रुपए डील, 50 रुपए टोटल, तो एक सीमत की कीमत, एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपए। अगर गवर्नमेंट वहां से 50 रुपए और डाल दे, अब इकोनॉमी में कितना रुपये है, 100 रुपए, और उस इकोनॉमी में सिर्फ सेब पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाया जाता। अब उस सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, और ना आउटपुट बढ़ा है सर, अब उस सेब की कीमत हो जाएगी 50 रुपए। सर पैसे डबल हो जाने से सर महंगाई होती है, ना कि आउटपुट बढ़ता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सर जितना बड़ा नोट होगा, जितना बड़ा नोट होगा उतनी ज्यादा महंगाई होगी। आपने देखा है डॉलर 5,000 का, डॉलर 1,000 रुपए का नहीं देखा ना सर, डॉलर एक डॉलर देखा होगा आपने। समझ आ रही है बात, पाकिस्तान में 1 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है। सही है। तो जितना बड़ा जिस इकोनॉमी में नोट होगा, यानी कि जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी उतनी ही जनरल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में भी यही बात होती है, बोलता है मनी सप्लाई से इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पर, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे, बल्कि क्या इंक्रीज कर जाता है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है। सर ये फिशर नामी वो होता है इकोनॉमिक्स, उसने ये बात की थी, उसने एक इक्वेशन बनाई थी, एम मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वाई। सर वाई का मतलब यहाँ पे है नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट, सही है। पी का मतलब है जर्नल प्राइस लेवल, वी का मतलब है वेलोसिटी, और एम का मतलब है मनी। सर आपको एक बात बताऊं, सर आपके सिलेबस में मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन मल्टीप्लायर एक चीज होती है, मनी मल्टीप्लायर भी होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी होता है। देखो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने कहा था कि इनकम में जो पैसा होता है वो सर्कुलेट करता है, घूमता है। तो वो कितनी बार घूमता है, वो जो पैसा सर्कुलेट करता है वो कितनी बार घूमता है, उसको ये कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, मनी की वेलोसिटी। तो वो वी से रिप्रेजेंट होती है। फिजिक्स में भी वेलोसिटी पढ़ी है ना, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे किसकी वेलोसिटी है, मनी की वेलोसिटी है, पैसों की वेलोसिटी है। वो कहता है, क्या कहता है कि एक इकोनॉमी में एक पैसे कितनी बार सर्कुलेट करते हैं। मिसाल ले रहा हूँ, एक इकोनॉमी है, एक छोटी सी इकोनॉमी जिसमें 5,000 रुपए है, टोटल पैसे कितने हैं, 5,000 रुपए, और वो 5,000 रुपए 50 बार घूमते हैं। वो 5,000 रुपए 50 बार घूमते हैं। तो मनी सप्लाई कितनी क्रिएट हुई, 50,000, 50 मल्टीप्लाई में 5,000, तो 50 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 50, 100, 150, 200, 250, यानी कि 25,000। 5,000 रुपए एक्चुअल मनी है, 5,000 रुपए एक्चुअल मनी है, लेकिन वो पैसा इतना घूमा, इतना घूमा, इतना घूमा, इतना घूमा, उसने जो वैल्यू क्रिएट करी वो कितनी की करी, 25,000 रुपए की वैल्यू क्रिएट करी। उसकी वजह से 25,000 रुपए की आउटपुट बनी। बात समझ आ रही है, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। सर अगर टाइम मिला तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये कि एक बार आप इकोनॉमी में पैसा डाल दो, वो कितनी बार घूमता है और वो कितनी मनी क्रिएट करता है, कितनी प्रोडक्शन क्रिएट करता है। तो वेलोसिटी का मतलब है वो पैसा 50 बार घूमा, वो पैसा 50 बार घूमा, 5,000 रुपए 50 बार घूमे, तो उसने कितने पैसे क्रिएट करे, सर 25,000 रुपए क्रिएट करे। कितने करे, 25,000 रुपए क्रिएट करे। सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी।
नहीं भी आई तो सर रट्टा मान लेना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर टाइम मिला तो देखेंगे। सर अजम्पशन क्या है इस लॉ की? इस लॉ की अजम्पशन है कि v इज कांस्टेंट, बोला जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है बिफोर दी चेंज ऑफ मनी सप्लाई और आफ्टर दी चेंज ऑफ मनी सप्लाई, वेलोसिटी हमेशा सेम है। सही है। इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमी कहाँ पर डील कर रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डील कर रही है, यानी कि सर इससे ज्यादा क्या कहते हैं जीडीपी इंक्रीज नहीं हो सकती, अगर इंक्रीज करोगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो सर ये भी कांस्टेंट हो गया, इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट हो गया, कौन? वाई भी कांस्टेंट हो गया और वी भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि 1 हो गया। सर अगर मैंने पैसे बढ़ाए तो उसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा? मेरी प्राइस बढ़ जाएगी, मनी बढ़ाई। मिसाल के तौर पर मैंने 5,000 रुपए कर दिए, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ग्लोस एक बार पैसा घूम रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5,000, और प्राइस, और ये क्या है? 1 ही है ये, सही है। सपोज कर ले 1 है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल इसके आते नहीं है इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे पी से तो पी एक ही आ जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो प्राइस बढ़ गई, ना कि आउटपुट बढ़ा। आउटपुट बढ़ता तो वाई इज इक्वल टू होता। समझ आ रही है बात? सर प्राइस बढ़ जाती है, आउटपुट नहीं बढ़ता मनी सप्लाई से। ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, और आज से कुछ लेक्चर्स के बाद इकोनॉमिक्स खत्म होने वाली है। सर पैसे डबल हो जाने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि महंगाई बढ़ती है और कुछ भी नहीं बढ़ती। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर तो क्या करें? मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें? तो कंक्लूजन ये है इस थ्योरी का कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। शुड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसकी कुछ 4-5 चीजें हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सर गवर्नमेंट खुद उतरेगी मार्केट में सर, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं उतरती, यहाँ पे उतरता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद उतरेगा, सेंट्रल बैंक खुद उतरेगा, और वो क्या बेचेगा? बॉन्ड बेचेगा। बॉन्ड बेचेगा। बॉन्ड देखा है ना आपने? कागज का टुकड़ा होता है, वो आपको बोलेगा ये 100 रुपए का बॉन्ड ले लो, वो कागज का टुकड़ा पकड़ाएगा और 100 रुपए आपसे खींच लेगा। जब वो 100 रुपए आपसे खींचेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। सर इसी तरह रिजर्व रिक्वायरमेंट, सर रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि बैंक का पास जो पैसा होता है वो उसके बाप का नहीं होता, वो एक बंदे से पैसा लेता है दूसरे बंदे को देता है। तो सर अगर मिसाल के तौर पे मिस्टर ए से उसने 1 लाख रुपए लिया, और अगर वो 1 लाख रुपए मिस्टर बी को दे दे एज अ लोन, मिस्टर ए ने बैंक में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, और बैंक में लोन दे दिया 1 लाख रुपए मिस्टर बी को, और मिस्टर ए मांगने आ गए, तो बैंक के पास तो 1 रुपए भी नहीं बढ़ा हो। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक कहता है बेटा अपने पास रिजर्व रिक्वायरमेंट भी मेंटेन करो, वरना अगर कहीं जो इन्वेस्टर है वो पैसा लेने आ गया तुमसे इमीडिएटली बेसिस पर, तो तुम क्या करोगे? तो सेंट्रल बैंक बोलता है भाई 1 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास कोई जमा करवा रहा है ना, तो ऐसा करो 30,000 रुपए, 30,000 रुपए रिजर्व के तौर पे मेंटेन करो, और मैक्सिमम लोन कितने का दो? 70,000 रुपए का दो। बात समझ आ रही है? सर अगर सेंट्रल बैंक इस 30,000 को 50,000 कर दे, 30,000 को 50,000 कर दे, तो लोन कम दिया जाएगा। यानी कि एक बंदे ने लोन दिया मुझे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करी मेरे बैंक में आके 1 लाख रुपए, उसके बदले में मैं सिर्फ कितना लोन दे सकता हूँ? 50,000 रुपए लोन दे सकता हूँ। तो सर 50,000 रुपए बैंक में जमा है, मनी में, और इकोनॉमी में कितनी मनी घूम रही है? सिर्फ 50,000 घूम रही है। पहले कितनी घूम रही थी? 70,000 घूम रही थी। तो जितना रिजर्व रेशो होगा ज्यादा, वितनी ही मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। सर इसी तरीके से डिस्काउंटेड या बेस रेट, सर आपको पता है जो क्या कहते हैं, आप किसी भी मार्केट में जाएं, आप किसी भी मार्केट में डील करते हो, आपने देखा हो तो मार्केट में क्या होता है, मतलब आप कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, तो बोलते हैं यार ये वाला सूट बाजी को पसंद आ गया, ये वाला सूट मतलब वो दूसरे दुकानदार को देता है, और आप उसको, और दूसरा दुकानदार उसको बेच देता है, हालांकि वो चीज किसकी थी? पहले दुकानदार की। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर वो जो उसने लेन देन किया दोनों आपस दुकानदारों ने, क्या सर उन्होंने वही रेट पे किया जिस रेट पे आपको बेचा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सर उनकी एक आपस का रेट होता है, सर वो कॉस्ट पे भी हो सकता है या कम प्रॉफिट पे भी हो सकता है। तो सर इसी तरीके से बैंक आपस में लोन लेते हैं एक दूसरे से, कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं, सही है। सर लोन लेते हैं, इसका जो लोन लेने का रेट है वो इंटरेस्ट रेट होगा, या इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा, या इंटरेस्ट रेट से कम होगा? इंटरेस्ट रेट मतलब मार्केट रेट, सर मार्केट रेट से कम होगा। और सर ये जो
डिस्काउंट रेट है ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है। जितना डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, जितना डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, उतनी ही मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। कैसे सर? सर डिस्काउंट रेट है 15%, डिस्काउंट रेट है 15%, उसमें मेरा 3% अपना प्रॉफिट मिला है यूबीएल ने या मिजान बैंक ने या एचबीएल ने 3% अपना प्रॉफिट मिलाया और लोगों को आपको कितना दे रही है? 18% पे लोन। सही है सर। इसी एग्जाम्पल को कनेक्ट करते हैं, स्टेट बैंक ने वो 15% से कर दिया 25%। कितना कर दिया? 25%। मैंने अपना अभी भी 3% मिलाया, अब वो कितना परसेंट हो गया? 28%। अब मुझसे कोई लेगा लोन 28% पे? कोई लोन लेगा सर? 15% पे तो ले लेगा, 13% पे तो ले लेगा, 28% पे नहीं लेगा। सर डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा, डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा, उतनी मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। सर इसी तरीके से बैंकों में जितना पैसा है, सर गवर्नमेंट उधार ले ले बैंकों से, लोगों को उधार लेने ही ना दे। जब लोगों को उधार लेने ही नहीं देगी तो गवर्नमेंट के पास सारा पैसा खींच जाएगा। तो क्या होगा सर? मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो सर महंगाई कम हो जाएगी। सर इसी तरीके से मॉरल इखलाकियात में बात करते हैं ये लोग। सर ये जो चार चीजें यहाँ पे सेंट्रल बैंक डंडा देके काम करवाता है, यानी कि स्टेट बैंक डंडा देके काम करवाता है आपको, और मतलब जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से काम कराता है। एक होता है प्यार से, सेंट्रल बैंक आता है बोलता है यार क्या कर रहे हो यार, तुम तो हर किसी में उधार दे रहे हो, गाड़ी उधार ले लो, घर उधार बना लो, शादी उधार कर लो, सही है, लोन पे शादी कर लो, लोन पे पिज्जा खा लो। क्या मतलब हद होती है यार, मतलब क्या करना है, क्या चाह रहे हो? ऐसा नहीं करो। ऐसे मतलब एक्टिविटीज बेकार होती हैं और इससे महंगाई बढ़ती है और कुछ भी नहीं बढ़ता। और अखबार में खबर छाप दी, क्या भाई अखबार में ये खबर छाप दी भाई, अच्छी कौमें वही होती जो पैसा सेव करती हैं, ठीक है, और अल्लाह कायदा अजम या अल्लामा इकबाल में कोई शेर में लिख दिया, कॉल वॉल लिख दिया। तो सर इखलाकियात बताते हैं। सर ये जो लाहौर में अभी पॉल्यूशन बहुत हुई थी, सर इसका एक बड़ा रीजन बताऊं क्या था? सर बड़ा रीजन ये था कि बैंकों ने अपनी मैक्सिमम गाड़ियां लीज पर इशू कर दी थी। हर किसी के पास गाड़ी थी, हर किसी के पास गाड़ी थी, तो सर पोल्यूशन हो गई थी। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी आपको समझ आया होगा, और इसमें कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर बताने का मकसद ये है कि एक बार चलो दोबारा रिवाइज करते हो, देखते हैं क्या सीन है। सर मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती, क्या इंक्रीज होता है? प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। सर ये इक्वेशन है, इसमें एम रिप्रेजेंट कर रहा है मनी को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। वेलोसिटी का मतलब है कि मनी कितनी बार घूम रही है एक साइकिल में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ठीक है। पी का मतलब है प्राइस और वाई का मतलब है नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट। अजम्पशन है इसकी कि वी इज कांस्टेंट और वाई इज कांस्टेंट, इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट को चाहिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। और मनी सप्लाई कंट्रोल करने के 5 तरीके, क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक खुद उतरे यानी कि स्टेट बैंक खुद उतरे और बॉन्ड डिबेंचर वगैरह क्या कहते हैं मार्केट में बेचे और उससे क्या करें, लोगों से पैसा खींच ले। सर रिजर्व रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, जितनी सप्लाई कम होगी, जितना डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा उतनी मनी सप्लाई कम होगी, जितना लोग गवर्नमेंट बोरिंग ज्यादा करेगी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा भाई को। थैंक यू सो मच, आपने इतना बर्दाश्त किया। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।